नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का प्रश्न बैंक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं सूत्र पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 जितने भी हमारे सूत्र बच्चे पूरे सूत्र यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस अध्याय में हम पूरे सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र वगैरह यहाँ पर हम बारीकी से समझेंगे भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सूत्र वगैरह यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय 8 हमारे चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय के मैं आपको पूरे सूत्र पढ़ाऊंगा। इस अध्याय के मैं आपको पूरे के पूरे कवर करवाऊंगा। त्रिकोणमिति का परिचय वाला यहाँ पर हमारा क्या है? अध्याय है। हम सूत्र पढ़ेंगे। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पर एक त्रिभुज की बात हो रही, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो समकोण त्रिभुज का नाम यहाँ पर हमारा एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 90 डिग्री है। कोण बी का मान कितना है? कोण बी का मान यहाँ पर आपका 90 डिग्री। कोण बी का मान कितने डिग्री है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सम्मुख भुजा यहाँ पर कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण की सम्मुख भुजा यहाँ पर कर्ण कहलाती है। यहाँ पर एसी जो भुजा है, एसी भुजा यहाँ पर कर्ण है। यहाँ पर एसी भुजा क्या है? यहाँ पर आपकी एसी भुजा यहाँ पर आपकी कर्ण है। क्लियर है? एसी भुजा यहाँ पर क्या है? कर्ण है ना। और ये कोण ए है, ये जो बना है यहाँ पर एक कोण ए है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है? कोण ए बना हुआ है। कोण ए बना हुआ है। कोण ए के सामने की भुजा यहाँ पर ये बीसी। बीसी भुजा जो है, जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा है। बीसी भुजा जो है, बीसी भुजा जो है, बीसी भुजा जो है वो कोण ए की सम्मुख भुजा है। बीसी भुजा जो है, जो बीसी भुजा है वो कोण ए की सम्मुख भुजा है, मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा। बीसी भुजा जो है वो कोण ए के सामने की भुजा है, कोण ए की सम्मुख। और ए बी जो भुजा है, जो ए बी भुजा, जो कौन सी भुजा? ए बी भुजा है, वो कोण ए की संलग्न भुजा है। कोण ए से ये भुजा लगी हुई है, इसलिए ए बी भुजा को हम कोण ए की संलग्न भुजा बोलेंगे। ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है वो कोण ए की संलग्न भुजा। बीसी भुजा कोण ए के सामने, मुंह के सामने वाली भुजा है, इसलिए बीसी भुजा को हम कोण ए की सम्मुख भुजा बोलेंगे। और ए बी भुजा जो है, जो हमारी ए बी भुजा है वो कोण ए से लगी हुई भुजा है, इसलिए ए बी भुजा को हम कोण ए की संलग्न भुजा बोलेंगे। इसलिए हम ए बी भुजा को क्या बोलेंगे? ए बी भुजा को हम कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पर हम कहेंगे। ए बी भुजा को हम क्या कहेंगे? कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पर हम कहेंगे। ए बी भुजा को यहाँ पर हम कोण ए की संलग्न भुजा कहते हैं। ए बी भुजा को हम यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा। आप यहाँ पर देख सकते हो त्रिभुज यहाँ पर बना है ए, यहाँ पर भी क्या बना है? त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी सी बना। ये वाला जो कोण है, ये कोण समकोण, आपका कोण, ये भी आपका कोण है। इसका मान कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कोण बी है, कोण बी का मान कितना है यहाँ पर आपका? 90 डिग्री है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। मतलब एसी भुजा जो है, एसी भुजा यहाँ पर आपका कर्ण है। एसी भुजा यहाँ पर क्या है? एसी भुजा जो है, एसी भुजा जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? कर्ण है। एसी भुजा यहाँ पर आपका क्या है? कर्ण है। और ए बी जो भुजा है, जो कौन सी भुजा है? ए बी भुजा जो है। अब कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी हमारे पर हमारा ये वाला है। कोण सी के सामने की भुजा, कोण सी के सामने की भुजा यहाँ पर हमारी ए बी भुजा है। ए बी भुजा जो है वो कोण सी की सम्मुख भुजा है। ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा जो है वो कोण सी की सम्मुख भुजा है। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? यहाँ पर आपकी ए बी भुजा है। कोण सी के सामने वाली भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा, ए बी जो भुजा है वो कोण सी की सम्मुख भुजा है। और बीसी भुजा जो है, बीसी जो हमारी बीसी भुजा है वो कोण सी से लगी हुई भुजा है। बीसी भुजा जो है वो कोण सी की संलग्न भुजा है। जो हमारी बीसी भुजा है, जो हमारी बीसी भुजा है, जो हमारी बीसी भुजा है वो कोण सी की संलग्न भुजा है। ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा है, कोण सी की सम्मुख भुजा है। और बीसी भुजा कोण सी की संलग्न भुजा है। मतलब बीसी जो भुजा है,
बीसी भुजा कोण सी से लगी हुई भुजा है ना। कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के लिए ए बी भुजा इसकी कोण सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी, और बी सी भुजा कोण सी की संलग्न भुजा हो जाएगी। अब देखिए हम कोण के लिए यहाँ पर हम साइन का मान निकालते, साइन का मान भी निकालते और कोसाइन का मान भी यहाँ पर हम निकाल करके लेके आते। मान निकालना बहुत आसान होता है वैसे, कोई कठिन बात नहीं है, आप अभी सीख जाओगे मान कैसे निकाला जाए। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर मैंने, यहाँ पर ये मेरा समकोण नाम दे दिया ए, कोण के सामने भुजा कहलाती है आपकी यहाँ, कोण ए की बात करूंगा, कोण ए, कोण ए के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी, इसकी वाली भुजा हो जाएगी, तो भुजा हो जाएगी। ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा कोण ए से लगी हुई भुजा, यहाँ पर क्या जाएगी आपकी संलग्न भुजा। साइन कोण ए का साइन निकाल रहा हूँ, एस आई एन, कोण ए का साइन निकाल रहा हूँ। साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है हमारा यहाँ पर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन साइन बराबर होता है कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, साइन का सूत्र होता है हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो कोण ए का साइन निकाल रहा हूँ, मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर आपकी बीसी है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा यहाँ पर आपकी बी, कोण ए की सम्मुख भुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी बी हो जाएगी। बटे का हो जाएगा बटे, और बटे में यहाँ पर लिखा है कर्ण, कर्ण का मान कितना है, ये है कर्ण वाली भुजा, कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी है, तो कर्ण का मान कितना रख देंगे, बटे में यहाँ पर हम ए सी रख देंगे, बी सी ना। तो बी सी भुजा को हम लंब भी बोलते हैं, बी सी यहाँ पर क्या है, लंब भी होता है, यहाँ पर रख देंगे हम लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर आपका, कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी है, कर्ण का मान बटे में रख देंगे यहाँ पर हम कितना, ए सी रख देंगे, कर्ण का मान यहाँ पर हम ए सी रख देंगे। अगला निकालेंगे हम कोसाइन, कोसाइन मतलब कोस का मान, कोस किसका कोस, कोण ए का कोस, कोण ए का कोस, कोण ए का कोस, कोस कैसे निकालता है, कोस निकालने का सूत्र होता है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कोस बराबर होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब लगी हुई भुजा बटे कर्ण। साइन साइन कोस बराबर होता है संलग्न भुजा, मतलब कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा यहाँ पर होगी तुम्हारी ए बी, है ना। कोण ए की संलग्न भुजा होगी तुम्हारे यहाँ पर क्या, है ना, कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी ए बी हो जाएगी, ये गलत हो गया ना, ए बी आ गया यहाँ पर आएगा आपका ए बटा, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी है, कर्ण का मान यहाँ पर कितना रख देंगे हम ए सी रख देंगे। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं त्रिभुज का आधार, आधार है ना, आधार बटे में कर्ण, बटे में जाएगा यहाँ पर आपका कर्ण, आधार बटे कर्ण यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। नमो नमो श्री शंकरा, आदिदेव शंकरा, शंकरा। हेलो, हमें और जीने की, देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे समकोण, हमारा समकोण, अब टेन, कोण ए का टेन, कोण ए का क्या निकाल रहे हैं हम, टेन निकाल रहे हैं, टेन, टेन या फिर टेजेंट भी बोलते हैं उसको हम, शॉर्टकट भाषा में उसको टेन बोलते हैं। टेन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन बराबर होता है, टेन का सूत्र यहाँ पर हमारा निकल करके आता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन का सूत्र हमारा क्या निकल के आता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न,
कोण ए का टेन निकाल रहे हैं, कोण ए का हम टेन निकाल रहे हैं, मतलब कोण ए की समभुजा, कोण ए की समभुजा, कोण ए की समभुजा मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा है यहाँ पर आपकी बी है, बीसी है, तो कोण ए की समभुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी बी, बटे का यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा, और अगला यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब कि कोण ए से लगी हुई भुजा, कोण ए से लगी हुई भुजा क्या यहाँ पर संलग्न भुजा आपकी यहाँ पर ए बी है, तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या यहाँ पर आपकी ए बी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा आएगी आपकी ए, कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी आपकी ए बी निकल करके आ जाएगी इस चित्र के हिसाब से। मैं इस चित्र के हिसाब से बता रहा हूँ आपको ना, चित्र आप जैसा बनाओगे वैसा होगा जाएगा ना। तो सवाल में यहाँ पर जो दिया है वो ऊपर वाले चित्र के हिसाब से दिया है, मैं आपको इस चित्र के हिसाब से बता रहा हूँ। टेन बराबर क्या होता है आपको इसे पता रखना है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, तब कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई बी सी, यहाँ रख देंगे मान बी सी बटे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए से लगी हुई भुजा हो जाएगी आपकी ए बी, बटे में रख देंगे हम ए बी, है ना, ये बी सी बटे ए बी हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको टेन का मान भी हम यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अगला यहाँ पर आप देखोगे, अगला यहाँ पर क्या होता है देखिए, फिर कोसेक सी ना कोसेक, कोण ए का कोसेक, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, एक के बट्टे में साइन है ना, साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम मतलब कि एक बटे साइन बराबर होता है कोसिक, एक बटे साइन बराबर क्या होता है कोसिक होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन का उल्टा होता है कोसिक, याद रखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिक, साइन का उल्टा क्या होता है, बारीकी समझेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसिक, उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिक होता है, साइन का उल्टा किस उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसिक, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन का उल्टा कोसिक, कोसिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख, बराबर क्या हो जाएगा, कोसिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख, तो आपको सिर्फ इतना रखना है, बाकी सवाल करवाऊंगा तो बता दो। कोसिक बराबर होता है कर्ण बटे सम्मुख, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सेकेंड बोलो फिर सेक बोलो, बात है कही, कोस का उल्टा होता है हमारे यहाँ पर सेक, कोस का उल्टा यहाँ पर हमारा क्या होता है सेक होता है, कोस का उल्टा यहाँ पर हमारा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है हमारा सेक, कोस बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कोस का उल्टा सेक, सेक बराबर हो जाएगा है ना कर्ण बटे संलग्न भुजा, एक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा, एक बराबर हो जाएगा आपका इसको लिख लो कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे लग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न के बाद है ना, उसका अगला होता है कोट, कोट या फिर कोटजेंड बोलते हैं ना, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो पलट दो, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा भुजा बटे संलग्न भुजा, तो टेन का उल्टा कोट, कोट बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर आपका ये निकल करके आ जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल के रख सकते हैं। क्लियर है। अब अगला यहाँ पर आप त्रिकोणमितीय अनुपात देख सकते हो, बाकी सवाल करेंगे तब समझ में आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात भी यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है साइन, आपको यहाँ पर सिर्फ साइन का याद रखना है, बाकी आप पूरे निकाल लोगे साइन, साइन जीरो का मान होता है जीरो, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन जीरो का मान होता है जीरो, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है करनी 3/2, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन जीरो का मान होता है जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान होता है 1, तो उसका मान निकाल लेंगे, तो एक आ जाएगा यहाँ पे, जीरो चल जाएगा यहाँ, करनी 3/2 हो जाएगा, एक आ गया आपका यहाँ पे, जीरो हो जाएगा आपका, करनी 3/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा आपका, और 1/2 को नीचे 1/2 यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा, 1/2 के नीचे 1/2 आपका निकल करके आ जा, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान 1, कोस जीरो का मान कितना होगा, एक का मान एक आ जाएगा यहाँ पर, और जीरो चल जाएगा आपको यहाँ, करनी 3/2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 1/2 चल जाएगा आपका यहाँ पे,
एक बटे करनी 2 के नीचे जाएगा, एक बटे करनी कोस 0 का मान हो जाएगा 1, कोस 30 का मान हो जाएगा करनी 3/2, कोस 45 का मान हो जाएगा 1 बटे करनी 2, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कोस 90 का मान हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार से यहाँ पर आप मान निकाल सकते हो। उसके बाद साइन बटे कोस निकालोगे तो टेन का मान आता है। टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 का मान होता है करनी 3 और टेन 90 का मान होता है परिभाषित नहीं है। अब कोट टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? आपका कोट होता है। उल्टा टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा होता है कोट, है ना फ्रेंड। टेन 0 का मान होता है 0, तो कोट 0 का मान हो जाएगा परिभाषित नहीं। टेन 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, टेन का उल्टा कोट, तो कोट 30 का मान हो जाएगा, उसको पलट देंगे, करनी 3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, करनी 3 चल के ऊपर और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर ऐसा नीचे, करनी 3 आ जाएगा इसका मान, है ना। कोट 30 का मान कितना हो जाएगा आपका? करनी 3/1 हो जाएगा। उसके बाद टेन का उल्टा कोट, टेन 45 का मान 1 है, कोट 45 का मान भी 1 ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद कोट टेन 60 का मान कितना है? करनी 3 है, करनी 3/2 कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने 1 मान लिया। कोट कितना हो जाएगा? 1 चल जाएगा ऊपर, 1 आगे ऊपर और करनी 3 आ जाएगा नीचे, करनी 3 आगे यहाँ पर नीचे, तो कोट टेन 60 का मान करनी 3/1 है, तो कोट 60 का मान हो जाएगा 1 बटे करनी 3 निकल करके आ जाएगा। और टेन 90 का मान परिभाषित नहीं है, तो कोट का हो जाएगा यहाँ पर 0। सेक कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है यहाँ पर? सेक होता है। कोस का उल्टा कितना होता है? कोस का उल्टा यहाँ पर हमारा सेक निकल करके आता है। कोस का उल्टा यहाँ पर हमारा सेक निकल करके आता है, तो वो भी यहाँ पर हम समझ लेंगे। कोस का उल्टा क्या निकल के आता है? सेक निकल करके आता है। कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। कोस 0 का मान है 1, तो सेक 0 का मान हो जाएगा 1। कोस 30 का मान कितना है? कोस 30 का मान है करनी 3/2। कोस 30 का मान कितना है? कोस 30 का मान है करनी 3/2। कोस 30 का मान कितना है? कोस 30 का मान है करनी 3/2। उसको पलट देंगे, तुम कर देंगे पलट देंगे, दो चल जाएगा ऊपर और करनी 3 आ जाएगा नीचे। दूसरा दो चल के ऊपर, दो चल के ऊपर और करनी 3 आ जाएगा नीचे, करनी 3 आ गया यहाँ पर, कहाँ? नीचे यहाँ पर आपका आ गया। उसके बाद कोस 45 का मान कितना होता है? 1 बटे करनी 2 होता है, तो सेक 45 का मान निकालोगे पलट जाएगा, करनी 2 चल जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर आप, करनी 2 चला गया आपका ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर आपका नीचे। कोस 60 का मान निकाल लेंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2। एक 60 का मान कैसे निकालोगे? दो चल जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर, दो चल के ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर। फिर कोस 90 का मान होता है 0, है ना, तो सेक 90 का मान निकालोगे तो हो जाएगा परिभाषित। कोशिक का मान निकाल लेंगे हम। किसका मान निकाल लेंगे? मान निकाल करके लेके साइन का उल्टा होता है कोशिक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोशिक। साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोशिक, मतलब कि देखो, साइन 0 का मान है 0, कोशिक 0 का मान परिभाषित नहीं। साइन का उल्टा होता है हमारा क्या? कोशिक होता है, उल्टा होता है कोशिक। 0 का कब परिभाषित नहीं है ना, कि 1/2 है, दो चल जाएगा ऊपर एक आ जाएगा नीचे, दो चल के ऊपर और एक आ जाएगा आपका नीचे। साइन 45 का मान होता है 1/2, करनी 2 चल जाएगा आपका ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर आपका नीचे, करनी 2 चल गया आपको ऊपर और एक आ जाएगा यहाँ पर आपको नीचे। साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, दो चल जाएगा यहाँ पर ऊपर और करनी 3 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, दो चल के ऊपर करनी 3 आ गया यहाँ पर आपका नीचे। साइन 90 का मान होता है 1, 1 के बट्टे में 1 लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 ही निकल करके आएगा। इस प्रकार से भी इसको आप हल कर सकते हो। सारणी आपको पूरी याद करना पड़ेगा, पूरी सारणी की पूरे मान याद करना है बारीकी के साथ। इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल पढ़ा करके डाला हूँ, इसे भी आप पढ़ सकते हो। अब कुछ सूत्र और सर्व समीकरण भी यहाँ पर आपको दी गई है, सूत्र और सर्व समीकरण भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये बिल्कुल याद करने वाले सूत्र है, सूत्र याद करना पड़ेगा। पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो आपको रट लेना है, लिख लिख करके याद करना है, सवाल बनेंगे। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगला सूत्र होता है 1 + tan² ए बराबर होता है सेक स्क्वायर। सवाल करूँगा तो आपसे आराम समझ में जाएंगे। अगला सूत्र होता है 1 + tan² ए बराबर होता है स्क्वायर ए, हमारा निकल करके आता है 1 + tan² ए बराबर होता है। अगला सूत्र होता है 1 + cot² ए बराबर कोसिक। अगला सूत्र होता है 1 + cot² ए बराबर होता है, ये हमारा सूत्र बन करके आता है।
पहली सरल समीकरण हो गई साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए, अगला होता है 1 प्लस कोसिक स्क्वायर कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए। ये सूत्र यहाँ पर आपको याद करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए होता अगला, है ना। अब यहाँ पर संबंध वगैरह भी आप निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लोगे, बराबर किस तरफ कोस स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का होगा साइन स्क्वायर ए, बराबर को जाएगा बराबर 1 का हो जाएगा 1, बराबर किस तरफ कोस स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका ऋण का। क्लियर, ऋण का हो जाएगा, ऋण का हो क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर ए का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बराबर का बराबर 1 का हो गया 1, बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका ऋण, कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला तो टेन स्क्वायर ए का हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, बराबर का हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, बराबर किस तरफ एक धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो एक हो जाएगा यहाँ पर ऋण का, एक का हो जाएगा यहाँ पर आपका एक, बराबर का हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर ए का हो गया सेक स्क्वायर ए, बराबर किस तरफ टेन स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो टेन स्क्वायर ए का आगे हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। कोसिक स्क्वायर ए का हो गया यहाँ पर कोसिक स्क्वायर ए, बराबर किस तरफ एक धन का है, उस तरफ जाएगा तो एक हो जाएगा ऋण का, उस तरफ जाएगा एक हो जाएगा ऋण का। इधर बचे कोट स्क्वायर ए का हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, कोशिक स्क्वायर ए का हो गया कोशिक स्क्वायर ए, बराबर किस तरफ कोट स्क्वायर ए धन का, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, कोट स्क्वायर का आगे हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, बराबर किस तरफ सिर्फ एक बचेगा, जहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका एक बचेगा। मैं आप लोग को और बारीकी से बता देता हूँ। पहली सर्व समीकरण क्या है यहाँ पर हमारे, सर्व समीकरण यहाँ पर हमारे कोस यहाँ पर होता है, कोस स्क्वायर ए का यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर का बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर ए धन का, साइन आपका हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, बराबर का हो जाएगा बराबर किस तरफ जाएगा तो कोस ए आपका कार से भी यहाँ पर आप मान निकाल के लेके अंतर करने पर मान आता है। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर आपको दिए, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी यहाँ पर आप लोग के, तो आप लोग कोसिक ए बराबर होता है 1/साइन, मतलब कि साइन का उल्टा, मतलब कि 1/साइन बराबर होता है कोसिक है, सेक का उल्टा होता है कोस, 1/कोस से बराबर होता है सेक है, 1/टेन ए बराबर होता है कोटे, व्युत्क्रम होता है। साइन का उल्टा कोसिक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, और टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। ये पूरे सूत्र यहाँ पर आप लोग को याद करना है। बाकी सवाल करेंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अलग से याद कर लोगे तो अच्छी बात है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।